आप यहां पर देखेंगे 10 गुना में 10 तो 100%। 100% बराबर किसके? 10 के। पहले तो लोग कहेंगे 100 कहां से आ रहा है भाई, ये क्या है? रेट है, और ये क्या है? समय है, और ब्याज भी कितना है? 10 है। तो 100% तो वैसे ही मूलधन होता है, तो ये क्या हो गया? ए हो गया। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप ऐसे भी कर सकते थे, प्रिंसिपल क्या है? पी, रेट क्या है? 10, और समय क्या है? 10, ठीक है, और ब्याज भी क्या है? 10। तो आप ये दोनों यहां से कटते तो प्रिंसिपल क्या है? 10 होगा। प्रिंसिपल क्या होगा? 10 होगा, मतलब मूलधन क्या होगा? 10 होगा। ऐसे भी कर सकते हो, ये तो आपकी इच्छा है, आपसे बढ़कर कोई नहीं है, ठीक है। इस पर आएंगे। प्रश्न को आपने हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। प्रश्न आप जब तक ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक गेम नहीं आप घुमा पाएंगे, इसको देखना, ठीक है। जब तक आप प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप गेम को घुमा नहीं पाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसको देखना, इसमें इसने कहा एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर पर उधार ली। यदि 6 वर्षों के बाद ब्याज की धनराशि उधार ली गई धनराशि से 5600 रुपए कम है, तो उधार ली गई धनराशि की गणना करें कि उधार ली गई धनराशि क्या है। इसको देखेंगे, इसको आप यहां पर ध्यान से समझेंगे, इसमें कैसे कह रहा है। देखो, अब मुझे एक बात बताइए, प्रिंसिपल क्या होता है? 100%। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? 5% गुना में 6 कितना होता है? 30%। भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? 30%, ठीक है। आप यहां पर देखेंगे, इसमें क्या होगा? अंतर लेंगे, 100 और 30 का अंतर क्या है? 70। आप कहेंगे कहां लिखा है अंतर लो? आप क्यों ले रहे हो अंतर? आप बताओ कहां लिखा है? मैं कहूंगा रीड द क्वेश्चन केयरफुली। लिखा है, इसने लिखा है यहां पर, यदि 6 वर्षों के बाद ब्याज की धनराशि उधार ली गई धनराशि से 5600 रुपए कम है, ठीक है। ब्याज की धनराशि क्या है? ब्याज की धनराशि है 30%, और उधार ली धनराशि क्या है? 100%। तो अंतर क्या है? 70%। लिखा है ना? तो मैंने तभी तो कहा था कि इसको परसेंटेज में बनाना सीख लो, ये काम आएगा, ठीक है। ये काम आ गया। तो अंतर क्या है? 70%। ये किसके बराबर है? 5600 के बराबर। तो उधार ली गई धनराशि क्या है? 100%। 5600 बटे 70 गुना में 100 कितना हुआ? 8 पर कटा 80 पर, तो 8000। 8000 मतलब ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? 8000 मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? फिर से आप इसको ध्यान से समझेंगे, दोनों का अंतर क्या है? 70% बराबर किसके? 5600 के। तो 100% क्या है? 8 पर 8000, तो 8000 क्या है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है? चलो देखो, अब अगला कंसेप्ट थोड़ा और समझते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है? अगला टाइप क्या है? अगला टाइप है, आप लोगों को जैसे रेट भी दे रखा होगा, प्रिंसिपल भी दे रखा होगा, ब्याज भी दे रखा होगा, समय पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा? कि समय क्या है, टाइम क्या है, टाइम के बारे में आपसे पूछेगा, ठीक है। तो टाइम को आप यहां पर निकाल देंगे, कोई बड़ा टाइप है ही नहीं है ये तो। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझते हैं। बस ऐसे प्रश्नों में ये ध्यान रखना कि यहां पर प्रिंसिपल और साधारण ब्याज ही दिया हुआ है ना, मतलब मूलधन और सिंपल इंटरेस्ट ही दिया हुआ है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहां पर इसने कुछ और दे रखा है, अमाउंट दे रखा है तो ब्याज निकाल लेंगे हम। चलो करके देखो, खुद समझ आ जाए, ठीक है। इसको यहां पर आप ध्यान से करके देखो, आपके खुद यहां पर ये समझ आ जाएगा। इसको देखना, इसने कहा 900 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 रुपए प्राप्त करने में कितने वर्ष का समय लगेगा? हमसे ये पूछा, कितने वर्ष का समय लगेगा, हमसे ये पूछा। इसको देखेंगे भाई, ब्याज कितना प्राप्त करना है? 810 कितने पर? 900 पर। रेट क्या है? 5, और समय आपको बताना है। रेट क्या है? 5, और समय आपको यहां पर बताना है।
ये कितने पर कट रहा है, नीवी नीवी 81 पर, 90 पर, और ये कितने पर कट रहा है, 18 पर। तो आप यहां पर देखेंगे समय क्या होगा, 18 वर्ष होगा। 18 वर्ष होगा तो ऑप्शन ए होगा। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बताओ, क्लियर है? चलो, ये तो सबका आ ही रहा है, इसका और उत्तर बता दो जल्दी से। इसका और बता दीजिए। ठीक है, हाँ, कह रहा सर अब सुपर 20 नहीं होगी, सुपर 20 जल्दी रात को 9 बजे शुरू करेंगे। ठीक है, आप लोगों तक वो प्रैक्टिस सेट पहुंच जाए, कुछ दिनों में वो प्रैक्टिस सेट काफी लोगों तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जैसी वो पहुंचने लगेगा काफी लोगों तक, फिर उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल 1000 कॉपी निकालने वाला हूं मैं यहाँ से। कल मेरे यहाँ से 1000 कॉपी नहीं, 1100-1200 कॉपी निकलेंगी कल में। ठीक है, 1100 कॉपी कल निकल जाएंगी। आप सुपर 20 को अपनी नजदीकी स्टोर पर भी ले सकते हैं। अगर आप इलाहाबाद रहते हैं, लखनऊ रहते हैं, तो आप अगर ऑफलाइन लेना चाहें तो वहां पर मिल रहा होगा। सुपर 20 अगर आप देखेंगे तो ऑफलाइन भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा कि 5,000 रुपए की राशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की जाती है। यह राशि कितने समय में 6500 रुपए हो जाएगी, हमसे यह पूछा। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बस इतना अंतर है कि यहां पर इसने अमाउंट दिया हुआ है और पिछले प्रश्न में इसने सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ था। बस यहां पर आप देखेंगे ये क्या है 6500 और ये क्या है 5000, तो अंतर क्या है 1500। अगर अंतर 1500 है तो ये अंतर क्या है भाई, ये हमारे पास है क्या, सिंपल इंटरेस्ट। रेट क्या है 15 और टाइम आपको बताना है कि टाइम क्या होगा। ये गया, ये गया, 15 से 15 को काटो तो 10 पर गया और 5 दूनी 10 तो 2 पर गया। तो टाइम क्या है, 2 वर्ष। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य। हाँ जी, जयपुर में मिल जाएगी। लाइक नहीं कर रहा है, लाइक नहीं कर रहा है। ठीक है, शेयर तो करने की दूर की बात, लाइक भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, चलिए, जैसे अभी हमने यहां पर समय को निकाला, स्टेप देख रहे हो आप कितने सिस्टमैटिक वे से चल रहे हैं। पहले हमने ब्याज को निकालना सीखा, फिर हमने मिश्र धन को निकालना सीखा, फिर हमने प्रिंसिपल को निकालना सीखा कि अगर ब्याज दे रखा हो तो सिंपल हम उसको निकाल सके। फिर हमने यहां पर रेट को निकालना सीखा, फिर हमने टाइम को निकालना सीखा, और फिर हमने क्या किया,